गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका सितंबर का महीना जो है वो कैसा होगा। सो विल सी अ लॉट ऑफ गाइडेंस, योर ब्लेसिंग्स एंड जो भी चीज़ें आपको बताने के लिए कहाँ जाएगा, हम वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी अपनी फाइल चूज़ कर सकते हो एंड वंस यू चूज़ योर फाइल विल स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो एंड क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव गॉट लवर्स, वी हैव गॉट सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, we have got Queen of Cups, one last card, we have got Ace of Swords, and bottom of the deck we have got Ace of Cups. Okay, सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, इट्स मोर ऑफ फोकस्ड ऑन योर इमोशनल वेलबींग, जहाँ पर आपको कम्प्लीटली अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ के ऊपर आपका सितंबर का महीना टोटली डिपेंड करता है। बहुत सारे आपके मन में प्लान्स होंगे कि आप सितंबर से ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे, या लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू ट्राई एंड सम थिंग्स जिसको आपने पहले ही प्लान करके रखा था, यू नो कि 9th मंथ में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। बट राइट नाउ द मंथ नंबर 9 विच इज़ लाइक सितंबर का जो महीना है वो आपके प्लानिंग के लिए और आपके डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप यहाँ पर इस महीने जो भी डिसीजंस लोगे, इस महीने आप जो भी सारी चीज़ें प्लान करोगे, उन प्लान्स के ऊपर काम करोगे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हुए नजर आ रही है। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजंस है वो इमोशनली काफ़ी होने के चांसेस है। जैसे कि आप दिल से ज़्यादा सोचोगे इस महीने, दिमाग से कम सोचोगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़े जो है डिसीजंस को बैलेंस तरीके से ले लो ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। देखो, तकलीफ वाली बात यहाँ पर मुझे वैसे दिख नहीं रही है क्योंकि कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं व्हेन इट कम्स टू द मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जैसे आपको अचानक से मन करेगा कि मैं कहीं घूमने चला जाऊँ या चली जाऊँ, एंड देन यू माइट जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर वैकेशंस, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द ट्रिप्स, लेकिन उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत सारी चीज़ों की क्रेविंग्स हो सकती है, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो तो आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि नहीं, आई रियली नीड अ पार्टनर, एंड उस चीज़ में ये गलती मत कर देना कि किसी भी रैंडम इंसान को जस्ट बिकॉज उनके लुक्स अच्छे हैं या फिर आपको वो इंसान अच्छे लग रहे हैं तो यू स्टार्ट डेटिंग देम। डू नॉट रियली टेक दोज डिसीजंस इंस्टेंटली। देखो, व्हेन इट कम्स टू लव, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे दिख रही है दैट फ्यू पीपल विल रीयूनाइट विद देयर पार्टनर। जिनका भी सेपरेशन वाला टाइम चल रहा था उनका तो रीयूनियन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है कि जिन्होंने अभी तक मिले ही नहीं है उनका भी मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो वी हैव गॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपकी मनी रिलेटेड जो भी प्लानिंग्स है, आपके फाइनेंस को लेकर आपकी जो भी प्लानिंग्स है, वो सारी प्लानिंग्स तो सफल होते हुए दिख ही रही है, बट आपको थोड़ा और केयरफुली चीज़ों को देखना होगा, पैसे को संभाल के रखना, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये इस समय अगर आप लोग कुछ इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हो दैट इज़ रियली गुड, बट
आप कुछ खरीदो मत, मैं कहूँगी कि अभी के लिए थोड़ा रुक जाना, एटलीस्ट मिड सितंबर आप रुक जाना। कुछ ज़्यादा बड़ा खरीदना नहीं है, कि नई गाड़ी आपने कुछ कर ली, कहीं पे आपने घर बुक कर लिया, या ये सारी चीज़ें अभी आप नहीं करना। थोड़ा उसके लिए टाइम जाने दो। मिड सितंबर होने के बाद कहीं ना कि आप लोग उस चीज़ की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड अनदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज कि देखो, आपके डिसीजन इस टाइम पे जो भी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सही और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। आपकी इंट्यूशन काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। मैनी ऑफ यू विल ट्रैवल एंड यू विल ट्रैवल टू सर्टन प्लेसेस जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये महीने में मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप नई शुरुआत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रही है, बिकॉज वी हैव गॉट एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कहीं ना कि आपकी इमोशनली मेंटली नई शुरुआत को सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहा है। व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी आप लोगों के लिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर कहीं नई जगह चले जाओ एंड यू जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। तो एक कुछ नया शुरू करने के उसमें मुझे वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसे कुछ ट्राई करना जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया है, वेरी रैंडमली आपने उस चीज़ को ट्राई कर लिया, यू आर नॉट रियली वरिंग अबाउट कि उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट समवेयर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड हो। यू आर बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपको हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते ही आ रहे हैं। तो इस चीज़ में कैसे भला पीछे हटेंगे। तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यू आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट दैट पार्ट ऑफ योर फैमिली, सोल फैमिली कह लो, सोल ट्राइब कह लो, ये आपकी हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो देयर इज लाइक ग्रोथ इन योर इमोशंस, there's growth in your career, there's growth in your personal life, and most importantly मुझे एक चीज़ ऐसे दिख रही है यहाँ पे कि somewhere आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर फील होगा इस महीने से। कहीं ना कि आपने पिछले लाइक टाइम में जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव मुझे आते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। We have got Queen of Swords. मिड सितंबर के बाद थोड़े चेंजेस आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। We have got the Hierophant and 3 of Wands. ओके ग्रेट। आप लोग मतलब आपकी बराबर आप बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से चलते हुए तो मुझे दिख रहे हो। मेजर चेंजेस आप लोग के इसमें नहीं है। We have got the Moon. इमोशंस थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं, आपको अनस्टेबल करा दिया जाएगा, स्पेसिफिकली ऑन द न्यू मून एंड फुल मून। 10 of Pentacles. All right, interesting. Bottom of the deck we have got 3 of Cups. अब देखो यहाँ पर है ना बहुत सिंपल सी चीज़ जो मुझे आपको लाइक आई फील आपको वो जाननी चाहिए कि आप इमोशनली भी सही डिसीजंस ले सकते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था तो मैंने दिल से सोच लिया। नहीं, दिल हमेशा गलत नहीं सोचेगा। इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको ही स्टैंड लेना ज़रूरी है। वॉट एवर डिसीजंस यू मेक, डिसीजन मेकिंग में पूरा महीना है कहीं ना कहीं ये कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए, इसके डिसीजंस आप इस महीने ले रहे हो। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पूरा महीना सिर्फ डिसीजंस के लिए कैसे जा सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर की जो एनर्जीज है वो काफ़ी क्लियर है इन चीज़ों को लेकर कि आपके डिसीजंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इवन इफ दिस इज अ जनरल रीडिंग, एवरी सिंगल पर्सन दैट इज वॉचिंग दिस राइट नाउ, आपको ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में आएगी कि इस महीने आपको कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं, जिनके अभी भी कोई ऐसे प्लान्स नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं अभी हमारे दिमाग में फिलहाल ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं। आएगा, सितंबर का महीना बस शुरू होने दो, आएगा वो भी आपके सामने समय जहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस कैन बी इन योर लव लाइफ, दिस कैन बी इन योर करियर, दिस कैन बी इन योर फाइनेंस, दिस कैन बी इन योर फैमिली, दिस कैन बी इन एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ योर्स जहाँ पर आपको ये डिसीजन लेना है। देन कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करो इस महीने। आप जो भी बहुत ज़्यादा है कि जैसे रोलर कोस्टर जर्नी से आप गुजरे हो फॉर द अगस्त का महीना, इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा अलाइनमेंट में लाने का समय हमको मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे उथल पुथल नहीं होंगी जैसे पिछले महीने हुई थी। आपको इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आराम से चीज़ें करने को मिलेंगी, आराम से डिसीजंस लेने को मिलेंगे। आपको अपना खुद का टाइम दिया जाएगा, आपको अपना खुद का वक्त मिलेगा चीज़ें समझने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए एंड चीज़ों को पाने के लिए भी। तो इस महीने थोड़ा सा रेस्ट वाला जो टाइम फ्रेम है ना, मतलब टाइम जो फेज़ है ना, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर कोलैबोरेशंस के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो। दिस कैन बी कोलैबोरेशन अबाउट मैरिज, दिस कैन बी करियर वाइज कोलैबोरेशन। अगर आप शादी को लेकर ऐसे इस चीज़ को लेकर थोड़े से टेंस्ड हो कि कब होगी कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं उसके सोल्यूशंस आपको वंस द
सैटर्न गोज डायरेक्ट, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल सैटर्न इज इन रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस, तो यहाँ पर कैसा उसके जो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स है वो 15 नवंबर के बाद ही मिलने के मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी के लिए अगर आप उसके ऊपर कितना भी पीछे बढ़ो, यू चेज इट लाइक एनीथिंग, बट स्टिल कुछ भी नहीं आने वाला हाथ में। सो उसका मैं तो कहती हूँ अभी पीछा छोड़ दो, बाकी चीज़ों को जो सामने है उनको समेटने में अपना ध्यान लगाओ। एट द सेम टाइम यू हैव गॉट द मून, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है कि देखो इमोशनली आप लोग स्टेबल हो, लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है कि ये चीज़ें अनस्टेबल हो जाए। यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है, जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर वो चीज़ें उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिट करेंगे, यू नो, कि जहाँ पर आपको लगेगा कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, या फिर you'll feel like opening up in front of anybody, you'll feel like crying in front of anybody, लेकिन वो चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी आपका एडवांटेज इस चीज़ में ले सकता है अगर किसी के सामने आप रो दो, अपनी कमज़ोरी बता दो तो। सो नेवर शेयर योर वीकनेस विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। बेशक उन चीज़ों को अपने पास रखो, भगवान के सामने बोलो, उन चीज़ों के ऊपर काम करके अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, लेकिन किसी के साथ शेयर मत करो वो वाली चीज़ें। दुख तो बिल्कुल नहीं बांटना है किसी के साथ, कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत कहा जाता है कि हम दुख बांटने से कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दुखों को अपने तक रख के उन्हें सॉल्व करने के पीछे ध्यान दो तो सब कुछ हट जाएगा एक ही साथ। देन वी हैव गॉट ऑल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज देयर विल बी हैप्पीनेस व्हेन इट कम्स टू द फैमिली वाला पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर लोगों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहे हैं। आप लोगों के जो रिश्ते हैं वो अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली के साथ काफ़ी चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। करियर वाइज इट इज़ अ ग्रेट मंथ, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा मेजर एग्जीक्यूशन इस महीने नहीं है। इट्स ऑल ऑन प्लानिंग। आपको एक महीना दिया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसमें आप सारी चीज़ें प्लान कर लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, धीरे धीरे उनके ऊपर काम करना शुरू करो, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल अचीव ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव प्लान राइट नाउ। तो लेकिन उस प्लानिंग को ऐसे करो कि बेबी स्टेप्स में आप डिवाइड कर लो कि कैसे हमें क्या करना है, एक एक स्टेप कैसे लेना है, कब लेना है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लव लाइफ वाला पार्ट तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग ही रहा है। नाउ लेट्स सी और कुछ अगर हमें गाइडेंस मिल पाता हो तो। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट नहीं दिख रहा है। विल बी रियली गुड इन द मंथ ऑफ नवंबर, कह रही हूँ सितंबर। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कहीं ना कहीं इस महीने शैडो वर्क के ऊपर थोड़ा लाइक शैडो वर्क करना है, इनर वर्क करना है। क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपने पकड़ कर रखी है, क्योंकि साल कहीं ना कहीं ख़त्म होने को आया है। पिछले 8 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, एंड पिछले 8 महीने में अगर आपने कुछ लेट गो नहीं किया जो आपको इस साल करना चाहिए था, अभी वो वक्त है दैट यू नीड टू डू इट। ठीक है, आपको ये सोचना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली समथिंग देयर जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट रियली लुकिंग एट इट। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको अगर ऐसे किसी भी चीज़ का अगर घमंड हो रहा है, आपको ऐसे लगता है कि आपसे अच्छा और कोई उस चीज़ को नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, क्योंकि भगवान ने ना जाने ऐसे कितने लोग बनाए होंगे जो हर वो काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हो। सो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर आपको कोई चीज़ अचीव आप कर भी लेते हो तो किसी के सामने यू डोंट हैव टू रब इट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी कि मुझे ये चीज़ मिल गई है एंड तुम्हें नहीं मिली, या तुम इस लायक नहीं हो, या तुम्हें ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी फिलहाल थी ऐसे डल वाली थी, वो अभी थोड़ी थोड़ी करके आगे थोड़ी पॉजिटिव हो रही है। यू आर अबाउट टू गेट ऑल द आंसर्स, एंड आपको कहीं ना कहीं जवाब मिलते भी आ रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी ऑरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Energies are really positive for this month, but the महीना is not for the execution, it is more of a planning वाला महीना, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों को समझना है, चीज़ों को सही तरीके से प्लान करना है। within the next few weeks, I suppose there is something जिस चीज़ के लिए आप रुके हो, then within the next few weeks वो चीज़ पूरी हो रही है। This can be a manifestation, this can be a very important task जो अभी कहीं ना कहीं पूरा होने को है। रिमेन पॉजिटिव, येस यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कभी कभार डर जाता है इंसान चीज़ों को लेकर। एंड देन द थर्ड कार्ड दैट वी गॉट इज इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो आपको सारी चीज़ें मिलती है, अगर आप नेगेटिव रहते हो तो आपकी चीज़ें डिले हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को किस तरीके से देखते हो। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको चाहिए ना तो हम मिड सितंबर ना अराउंड 15 to 16 नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भी अलग से गाइडेंस निकालेंगे कि लेट्स सी पहले तो ये 15 दिन आपके कैसे गुजरते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूशन वाला महीना नहीं है, तो ये महीना ना काफ़ी ऐसे आपको लगेगा कि स्लो चलेगा, धीरे
जैसे अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी से ऐसे हो गई थी कि क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, लेकिन इस महीने वैसे नहीं होगा। हर जगह इट विल बी वेरी पीसफुल, यू नो, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, रिश्तों में जो बदलाव आने हैं वो तो आ ही रहे हैं, एंड देन सी योर बिकम अ पीस एम्बेसडर। आपको कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में, हर जगह शांति लेकर आना ज़रूरी है। Look for the unexpected today. You have a surprise. Okay. मंथ ऑफ सितंबर में कहीं ना कहीं आपको कोई सरप्राइज मिलते हुए दिख रहा है. दिस कैन बी योर पार्टनर, दिस कैन बी योर फ्रेंड्स, दिस कैन बी एनीबडी जो आपको कोई ना कोई सरप्राइज देना चाहता है. एंड उस सरप्राइज को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो जाएं. ये सरप्राइज आपको बहुत काम आएगा. एक ऐसी सिचुएशन आते हुए मुझे दिख रही है जहाँ पर आप कुछ ऐसे सोचोगे कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए कभी थी ही नहीं, तो ये मेरे लिए क्यों हो रही है. बट जस्ट यू नो ब्लाइंडली ट्रस्ट गॉड, हैव फेथ इन यूनिवर्स, एंड आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते रहो. आपको कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे जवाब वहाँ पर मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं. विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड. तो महीना जो आपका है सितंबर का, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक आपकी विश पूरी होते हुए भी दिख रही है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू. वो चीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है. नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या बताना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. टू बी ऑनेस्ट इट विल बी अ वेरी पीसफुल मंथ आप लोगों के लिए. डिसीजंस बिल्कुल सही लेना. मैजिकल ब्लेसिंग्स, आई टोल्ड यू कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है इस महीने. वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स. द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू. मैंने आपसे कहा कि आपको ये फील हो सकता है इस महीने कि अरे ये चीज़ कभी मेरे लिए थी ही नहीं, तो ना जाने क्यों मेरे लिए हो रही है. लेकिन उस चीज़ को प्लीज़ ऐसे मत कंसिडर मत करना कि अरे यू नो मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, मुझे क्या लेना देना है. जो भी चीज़ आपके सामने आए उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़े. Life energy. The happy fairy of sunshine brings a lot of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. तो आपको कहीं ना कहीं इस महीने हीलिंग का एक मौका मिलेगा. तो विच इज़ लाइक रियली गुड. देखो जो भी चीज़ आपने मिस आउट की है ना फॉर द लास्ट 8 months, वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी आप पूरी करना शुरू कर सकते हो. जैसे मैंने कहा 3-4 महीने ही बचे हैं. 3-4 ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में आप जो भी है वो सभी चीज़ों को पूरा कर लीजिए. एंड जितना हो सके उतना आपका यू नो 2025 की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हो अगर आप ये 3 महीने में काम कर लो तो. Transformation, you are about to go through a transformation. The fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. सितंबर के महीने में जैसे मैंने कहा द बेस्ट इज़ येट टू कम, एंड विच इज़ लाइक रियली ट्रू. क्योंकि आपको सरेंडर, अगर आप यहाँ पर सरेंडर कर देते हो ना कोई भी चीज़ को लेकर, यू विल एक्चुअली बी लाइक फील वेरी ब्लेस्ड. आपको महसूस होगा कि आपने उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल यू नो सही सोचा, आपने सरेंडर कर दिया, आपने ओवर थिंक नहीं किया कुछ चीज़ों को लेकर. जितना हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो ग्रुप 1, रादर दैन जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू यू नो गेट मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स. आई नो कि किसी का कोई जानकर ये चीज़ें नहीं करता प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होना, लेकिन हम हो जाते हैं. बट अभी आप यू नो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास मौका है. अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप को इस चीज़ में कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई होप इन प्रे आपका महीना जो है सितंबर का वो बहुत अच्छा जाए एंड सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हो जैसे आप चाहते हो. एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो. एंड ऑल्सो मैंने सितंबर महीने के लिए एक रील पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो. मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ग्रुप 1. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो आपसे कितनी रिलेट हुई एंड आप क्या ब्लेसिंग्स क्लेम करना चाहते हो. एंड एट द सेम टाइम subscribe to my channel and keep liking the videos. Thank you so much. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू गाइस. क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो एंड लॉट मोर. तीन कार्ड्स हमारे सामने पहले ही आ गए. We have got Justice, 7 of Wands. All right.
सबसे ज़्यादा आई थिंक यू गाइज हैव फेस्ड अ लॉट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, एंड कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीसफुल महसूस हो, एंड समवेयर आई थिंक यूनिवर्स ने आपकी बात मान ली. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स. एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून तो है, चलो वी कैन से कि लक तो है इस महीने में, काफ़ी ज़्यादा लक फेवर करेगा भी आपको, लेकिन चीज़ें बैलेंस होते हुए मुझे दिख रही है. अ लॉट ऑफ बैलेंस दैट इज कमिंग इन योर लाइफ. आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को वो चेंज हो रहा है. योर पर्सपेक्टिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इज अबाउट टू चेंज. यू विल स्टार्ट चेजिंग थिंग्स, लाइक चेजिंग एज मैंने ये नहीं कहूँगी कि आप पीछे ही पड़ जाओगे चीज़ों के, आप मेहनत करने के लिए आगे बढ़ना कहीं ना कहीं शुरू कर रहे हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है. एंड यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन कि अब मैं सिर्फ मेहनत करूँ, एंड रादर दैन जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि बस मैं अपनी मेहनत करती जाऊँ, एंड आगे रिजल्ट्स कब आएंगे कैसे आएंगे वो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है. तो यू विल बी ओके विद द डिवाइन टाइमिंग, एंड आप कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं, लाइक आप इंटरप्ट नहीं करोगे, नॉट रियली इन्वॉल्व, इंटरप्ट नहीं करोगे यूनिवर्स की उन चीज़ों में, कहीं ना कहीं 10 बार सवाल नहीं पूछोगे कि कब होगा, कब चीज़ सही होंगी, कब कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके सवाल नहीं होंगे. अ लॉट ऑफ यू माइट हैव फेस्ड समथिंग अनफेयर विथ यू पिछले कुछ महीनों में, या पिछले 8 महीनों में आपके साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस सा हो रहा है. तो राइट नाउ वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ जस्टिस. अगर आपने सही किया है, आपके कर्म सही है एंड आप सही हो, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है. सी द लक इज फेवरिंग यू नो मैटर व्हाट. कोई भी चीज़ हो आपको लक फेवर करेगा, फिर बी इट योर एग्जाम्स, बी इट योर जॉब, बी इट योर बिजनेस, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर लव लाइफ, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर फाइनेंस, आपको यहाँ पर लक फेवर करेगा. यू विल कंसिडर योर सेल्फ एज लाइक द लकीएस्ट वन इस महीने में, जहाँ पर भी आपको, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के उसमें भी आप कहीं ना कहीं ये चीज़ कर सकते हो जहाँ पर आपको लक फेवर करेगा. ऑल्सो वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स एज बॉटम ऑफ द डेक. एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है हमारे पास, जहाँ पर आपकी बहुत बड़ी विशेष पूरी हो रही है, आप लोग लग्जरीज अट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज़ लाइक रियली गुड. ये जो महीना है उसका नंबर भी 9 है, एंड वी हैव गॉट ऑल्सो 9 ऑफ कप्स. तो बहुत एक अच्छी फीलिंग है. एक कंप्लीशन भी मुझे दिख रहा है, सर्टन चैप्टर इज गेटिंग कंप्लीटेड. दिस कैन बी समथिंग रियली टॉक्सिक जो आपके पास में था, जो अभी आपको कंप्लीट कर रहा है, एंड यू गाइज आर रियली हैप्पी विद दिस कंप्लीशन. कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिला है कि बाबा चलो फाइनली दिस XYZ पर्सन हैज बीन लाइक वैनिश्ड फ्रॉम योर लाइफ, या फिर आप कह लो कि ये प्रॉब्लम वैनिश हो गई हमारी ज़िंदगी से. आपको ये फीलिंग कहीं ना कहीं आते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है. You guys are really happy moving forward. You guys are really happy thinking about yourself. आप लोग फाइनली अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, लाइक स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हो चीज़ों को लेकर. You guys are also being very happy when it comes to किसी के बर्थडेज यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहे हैं. इफ़ एट ऑल अगर आप में से किसी का बर्थडे यहाँ पर आ रहा है, तो आपके बर्थडेज काफ़ी स्पेशल, बर्थडे आपका जो है वो काफ़ी स्पेशल होता है मुझे दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. आप जिस चीज़ के पीछे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलते हुए भी दिख रही है. बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा था कि कोई चीज़ अटकी थी. दिस कैन भी पैसे भी अटके हो सकते हैं, या तो आपका किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीटली बंद हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से शुरू होता हुआ दिख रहा है. एंड अगर आपके किसी के पास पैसे अगर अटके थे, तो वो दोबारा आपके पास लौट कर आते हुए मुझे दिख रहे हैं. यहाँ पर कुछ लोगों की मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर. या ये मीटिंग्स आपके पर्सनल रीजंस के लिए भी हो सकती है, या फिर आपके करियर वाइज चीज़ों के लिए भी हो सकती है. अगर करियर के लेके करियर को लेके कोई मीटिंग हो रही है, तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करे कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे इस मीटिंग को करते हुए. अगर आप किसी को मिलने वाले हो, किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाने वाले, तो वहाँ पर भी आप मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो. यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरी सिंगल थिंग, एंड जो भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, जो भी चीज़ें आपसे जानी चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही तरीके से समझाओगे सामने वाले इंसान को. एंड the person is going to be really impressed with your communication skills and the way you explain things. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ मुझे दिख रहा है. अगर आप में से किसी का भी ऐसा कुछ है कि आप लोग सोशल मीडिया या फिर कहीं पर कुछ ऐसे कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन कह लो, या फिर मैनेज कर रहे हो सोशल मीडिया को किसी के, या कुछ भी ऐसे समथिंग लाइक दैट, तो सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन जो इतने समय से मिलना चाहिए था, वो रिकग्निशन आपको फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपको मिलेगा. इस समय आपको मिलेगा, क्योंकि देयर इज समथिंग दैट इज चेंजिंग इन योर पर्टिकुलर चार्ट, जहाँ पर आपकी उसमें ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको अचानक से कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ पर आपको अपने आप को शो करना है सोशल मीडिया पे, एंड यू विल बी रियली हैप्पी डूइंग दैट, क्योंकि आपको ये काम कब से करना था. कुछ लोगों का यूट्यूब को लेकर अगर कुछ ऐसा था कि मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ ऐसे चल रही है कि बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं बट व्यूज़ नहीं आ रहे, तो वो सारी चीज़ें अब आना शुरू हो जाएंगी. एंड जो स्टक फेज था ना, वो फाइनली जा चुका है. देयर इज अगेन दिस इज अ फेज ऑफ रिन्यूअल, तो वो चीज़ है. नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. The star, amazing. There's again a wish fulfillment. There's again balance that is coming in your life. आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं मुझे दिख रहे हो. We have got 3 of wands.
वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन तो काफ़ी बढ़ेगा आपके आसपास, लेकिन फिर भी उस चीज़ को लेकर आप लोग पीछे नहीं हटोगे। वी हैव गॉट द वर्ल्ड फाइनली। यस, एज आई टोल्ड यू, आप लोग अपने आप को सबसे ऊपर कंसिडर करोगे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच होगा आपका हर चीज़ को लेकर। देन वी हैव गॉट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे एंड आप सीखने में भी सफल रहोगे। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द लवर्स, लाइक वेरी क्यूट। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है, एक तो विश फुलफिलमेंट है, दूसरा अपने आप को ऊपर ले जाना, एकदम टॉप पे ले जाना, एंड देन यू नो टू प्रूव इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी दैट नोबडी डिजर्व्ड दिस बट यू गाइस डिड। एंड वो चीज़ आप कहीं ना कहीं प्रूव करते हुए मुझे दिख रहे हो, बट इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपको ईगो पे नहीं लेना है उस चीज़ को कि आपने ये कर देखा एंड कोई और नहीं कर पाया। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ को करो एंड फिर भी आप हम्बल रहो। कोलैबोरेशंस तो है काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा आपको काम बहुत मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड यू विल बी रियली हैप्पी टू टेक दोज अपॉर्चुनिटीज। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहने की कॉम्पिटिशन आसपास बहुत होगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर योर थिंग्स, वो चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन इन द एंड अगेन यू आर गोइंग टू बी द वन दैट इज गोइंग टू विन इट। वी हैव ऑल्सो गॉट द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ट्रैवल हो सकता है बहुत ज़्यादा, आपको हर एक उसमें यू नो खुशियाँ मिलना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा महसूस होना इन चीज़ों को लेकर कि things are really working out, you know, things are working out in my favor, everything is happening for me, everything is happening around me, universe is supporting me। ये भले ये सारे affirmations है, लेकिन this is going to be your reality in the month of September। You will feel really happy about these things, you will be very excited about these things, and there's something that you are about to begin। एक नया चैप्टर कह लो या फिर कुछ ऐसे कह लो जैसे आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, खुद ब खुद करोगे एंड यू विल बी रियली यू नो, मतलब इस चीज़ में ऐसा होगा आपको कि यार ये तो बहुत आम बात हो गई, भले ही ज़िंदगी में पहली बार ये काम कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे फील करोगे कि ठीक है फाइन, इट वॉज जस्ट कि मैं डर रहा था या मैं डर रही थी इतने समय, लेकिन नाउ दैट आई एम कॉन्फिडेंट आई विल डू इट एंड यू विल प्रूव इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि आप लोग पीछे नहीं हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर आगे बढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो समवेयर देयर इज दिस फीलिंग ऑफ होलनेस, जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि फाइनली नाउ दिस इज द टाइम दैट आई रियली क्रेव्ड। आपको ये हमेशा महसूस होता था कि मुझे ऐसा समय चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एंड फाइनली वो वक्त अब वैसा आया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। बॉटम ऑफ द डेक एज वी हैव गॉट लवर्स, यहाँ पर एक और चीज़ दिखती है कि यहाँ पर जो देखने वाली साइंस है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, देन देयर इज ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है फायर साइंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लव लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिलेशनशिप। अगर आप लोग सिंगल हो तो भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार लगे कि राइट नाउ इट इज़ योर टाइम टू मीट द वन, एंड वो चीज़ हो भी जाएगी। मिड सितंबर तक पॉसिबल है कि आप अगर कहीं जाओ तो आपको कहीं ना कहीं यू विल फाइंड समबडी दैट विल मैच योर वाइब, दैट विल मैच समथिंग विथ यू, एंड वो चीज़ में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। देर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ यू गाइज गेटिंग द कमिटमेंट, या फिर आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो। रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट जो होता है वो एक मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एंड अनदर थिंग, इसकी एनर्जीज आर रियली गुड, यू नो, एक विश फुलफिलमेंट है, देन लक है, यहाँ पर जस्टिस है, वी हैव गॉट स्टार, वी हैव गॉट द वर्ल्ड, वी हैव गॉट लवर्स, एंड लाइक सो मेनी मेजर आर्कानास जो हमको एक इस चीज़ का अश्योरेंस देते कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हेल्थ वाइज भी कह रहे हो ना, महीना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, करियर वाइज तो डेफिनेटली है ही, एंड थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट रियली नाइस इन योर फेवर, एंड आपको वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Step out of your comfort zone. You have to step out of your comfort zone to get whatever you wish to. उसके बगैर वो चीज़ें नहीं होंगी। Don't let pride get in your way। मैंने जैसे आपको कहा कि आपको humble रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप अचीव करो, humble रहो and help करो लोगों की, so that आपकी blessings और बढ़े। A new start is coming. I told you there's a new chapter that is about to begin for you, and वो काफ़ी पॉजिटिव है ये चैप्टर। यहाँ पर मुझे आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी होते हुए दिख रही है। Now let's see oracle cards आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। Be assertive. ओके, कोई भी चीज़ है आप प्लान कर रहे हो,
तो उसके और आपके एग्जीक्यूशन में ना ज़्यादा वक्त ना लगाओ। अगर आपने आज की रात को कोई चीज़ प्लान कर ली है तो कल सुबह या एक हफ्ते के अंदर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, सो दैट वो चीज़, वो प्लान डल ना हो जाए, वो प्लान फेल ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सी, आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस दैट यू विल डू इट, बट अगेन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द रीडिंग, तो मैं आपको वो चीज़ समझा रही हूँ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ऐसा है, पॉसिबल है कि आपको ऐसा लगता हो कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से मदद क्यों मांगूँ, कोई मुझे, अगर मैंने किसी से मदद मांग ली तो फिर मुझे उसके क्रेडिट्स उन्हें देने होंगे। ये कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट हो सकता है, लेकिन इस समय, ये ऐसा समय आपकी ऊपर लाया गया है जहाँ पर आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपको, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू टेक समबडीज हेल्प टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू मूव आउट समवेयर एल्स एंड टेक द एक्शन रिगार्डिंग योर प्लान। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर थिंग यू डू, आपको उस चीज़ में इन्फॉर्मेशन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बारे में और अच्छी तरीके से सोचना, जानकारी निकालना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी मुझे होते हुए आपके लिए दिख रहा है। एंड दीज चेंजेस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि डरो नहीं किसी चीज़ को लेकर, जस्ट बी वेरी पॉजिटिव एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन वॉट एवर थिंग्स यू आर अबाउट टू अचीव। एंड वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल वैसे ही वर्कआउट करेंगी जैसे आप चाहते हो। तो नथिंग टू वरी। लेट्स सी यहाँ से फेरीज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, फाइंड बैलेंस। Find the balance between your work, rest and playtime and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रेस्ट करने के लिए कहा गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सही समय पे सो नहीं रहे हो, सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हो, एंड यू आर लाइक निगलेक्टिंग योर हेल्थ। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। सो फार अगर आपने ऐसा किया है, स्ट्रेस में किया हो या फिर बस जस्ट फॉर फन आपने किया हो या आपने ध्यान नहीं दिया है, तो राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू रिकलेक्ट ऑल दोज थिंग्स एंड अपना वक्त निकालो सब चीज़ों में। वर्क लाइफ बैलेंस आपका होना ज़रूरी है। आपको चीज़ों में ज़्यादा एनर्जेटिकली काम करना ज़रूरी है। करने के लिए कोई चीज़ मत करो, do it all with like do the work with all your good energies कह लो या फिर happiness कह लो, जो सारी चीज़ें आपको जैसे चाहिए आप वैसे करो, लेकिन do it. Okay? Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. इस महीने आप अगर कोई रिचुअल करते भी हो तो सबसे पहले अपने आप को एक प्रोटेक्शन। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं कह रही थी कि फॉर द प्रोटेक्शन कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग जो भी चीज़ करो, आपको हमेशा हर जगह से सपोर्ट किया जा रहा है, आपको हर जगह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एंड यू आर लिटरली बीइंग शील्डेड बाय द फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, नो मैटर व्हाट यू ट्राई। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलते हो, एवरी सिंगल टाइम यू विल मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यूनिवर्स विल स्टेप आउट एंड हेल्प यू। आपका हाथ हमेशा पकड़ा जाएगा यहाँ पर, आप जो भी काम कर रहे हो हर उस चीज़ में। ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। One last card. Go outside. It is time to go outside. Tune into the powerful place of nature wherever you are and feel at one with your habitat. तो आपको कहीं ना कहीं बाहर you have to step out. आपको देखना है कि बाहर की दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, and a lot of things like that. वो चीज़ें एक बार आप कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अभी शुरुआत में थोड़ा अनकम्फर्ट फील होना, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, लेकिन मेजरली आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफर्ट फील होगा। वंस यू मूव आउटसाइड, वंस यू अडैप्ट दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, आपको वो चीज़ हो जाएगा, आपको अच्छा फील होगा। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। ओके, आपके लिए मैसेज आया है कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो लाइक वेरेवर नहीं, व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो, आपको अगर उस दिन ऐसा लगे कि आप किसी को याद कर रहे थे, तो यू शुड सिंपली जस्ट कॉल दैट पर्सन एंड टेल देम दैट यू वर मिसिंग देम। आपको जो बात करनी है आप उस इंसान से कर सकते हो। बहुत समय से अगर आपका ऐसा किसी के साथ कोई बॉन्ड टूटा है या कुछ ऐसे हुआ है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके लिए बदलती हुई मुझे दिख रही है। एंड थिंग्स विल चेंज, द बॉन्ड्स विल चेंज। करियर वाइज दिस मंथ इज रियली गुड। फाइनेंस वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड अगर आप चीज़ों में सच बोलते हो एंड कहीं पर भी आप अपना कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे हो, कोई भी चीज़ में आप झूठ नहीं बोल रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे उस चीज़ के। और सच बोलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सितंबर के महीने में ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर आपका सच आपसे मांगा जाएगा एंड यू विल हैव टू गिव इट। विशेस अगेन, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो इस महीने कहीं ना कहीं आपकी एक विश पूरी होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक वी हैड
9 ऑफ कप्स। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 2। आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एंड ऑल्सो मैंने ग्रुप 1 में भी ये चीज़ बोली कि अगर हुआ तो हम 15 डेज में ना दोबारा सितंबर के महीने के लिए मतलब लाइक द रेस्ट ऑफ 15 डेज 15th ऑफ सितंबर को हम ये चीज़ दोबारा से देखेंगे, रीडिंग करेंगे इस चीज़ की। एंड दोबारा आई ब्रिंग अ वीडियो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर सो दैट एक और बार हमें इस चीज़ का गाइडेंस मिले। मिड सितंबर तक ये एनर्जीज काफ़ी क्लियर है हमारे लिए कि ये चीज़ आपको कैसे करनी है, क्या करनी है। एंड बहुत अच्छी एनर्जीज है। हर एक चीज़ को अपने तरफ ले लेना, हर एक चीज़ को रेजोनेट करके अपने ऊपर आप उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स हमेशा पोस्ट होती रहती है, अगर आपने वहाँ पर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। एंड मैंने सितंबर मंथ के लिए एक और रील भी अपलोड की थी, आई थिंक फ्राइडे को की है मैंने वो, तो वो भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो वो रील भी। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आपसे जो चीज़ें रेजोनेट हुई, आप क्या क्लेम कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, प्लीज़ कमेंट इट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप 2, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई रियली होप आपका सितंबर का महीना अच्छा जाए एंड टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज। बाय बाय।